को भी तूफानों से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चिराग कहीं आंधियों पर भारी है। उपोषण को बैठा है सब, मैं भी धरने पे बैठा है सब, मैं भी उनका पाठिंबा देता हूँ और अल्लाह करे सबकी ये पूरी हो जाए। बिल्कुल दिया गया है, वैसा ही मुस्लिम को भी 5% आरक्षण दिया जाए, ये हमारी जो तो क्या है मांग है। असल में देखा जाए तो मुस्लिम समाज के अंदर दिन ब दिन जो है तो तालीमी बेदारी कम होते जा रही है और हुकूमत का भी जो है तो मुसलमानों की तरफ जो तो क्या है तालीमी मैदान में जो तो ध्यान नहीं है। तो ये हुकूमत हमारे मुसलमानों को जो तो क्या है आरक्षण अगर दे तो हमारी समाजी माशी और तालीमी जो तो तरक्की होंगी और हम भी जो तो क्या है तरक्की की जो तो धारा में जो तो हमारा भी शामिल होगा। तो यहाँ पर जो है तो मुस्लिम आरक्षण के लिए जो संप किया जा रहा है, मैं इससे भरपूर जो तो क्या है हमारे कौम के जानिब से जो तो ये जितने भी आरक्षण करने वाले जो जिम्मेदार हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये इनकी एक छोटी सी सोच ये एक बहुत बड़ा इनकलाब जो तो इंशाल्लाह जो तो लाएगी और हमारी ये बात हुकूमत तक जो तो पहुँचेंगी और इंशाल्लाह एक न एक दिन हमको आरक्षण जो तो मिलेगा। इस बात को लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन, बेमुदत धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में धरना स्थल पर पहुंचे, क्योंकि ये आंदोलन जो है मुस्लिम समाज को जो उसका संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार के तहत आरक्षण की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे कि आपको और हमको इस बात का अच्छे से इल्म है कि पिछली सरकार ने, महाराष्ट्र की पिछली सरकार ने 5% आरक्षण मुस्लिम समाज को मराठा समाज के साथ दिया था। रानी समिति की रिपोर्ट के मुताबिक मराठा समाज को 16% आरक्षण और मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण की तरतूद की गई थी। लेकिन आप और हम जानते हैं कि उस आरक्षण की जो नीति थी उसको फिर अदालत में उसको लेकर जाया गया और उसको चैलेंज किया गया कि ये आरक्षण जो है ये आरक्षण गैर जरूरी तरीके से दिया गया है, प्रोसेस के बाहर है। जब उसकी सुनवाई अदालत के सामने हुई तो अदालत ने मराठा आरक्षण जो है वो रद्द करते हुए मुस्लिम आरक्षण की याचिका पर बहुत ही अहम फैसला सुनाया था और महाराष्ट्र की उस वक्त की मौजूदा सरकार को ये निर्देश दिए थे कि मुसलमानों को राजकीय या नौकरियों में आरक्षण दे या न दे, लेकिन मुसलमानों की आज के हालात और सच्चर समिति की रिपोर्ट और महमूदुर रहमान समिति की जो रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश हुई उसका मुतालबा करते हुए उस वक्त की अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को ये निर्देश दिया था कि मुसलमानों को एजुकेशन यानी शिक्षा पर 5% आरक्षण देना लाजमी है, जरूरी है और दिशा निर्देश देते हुए उसको कानून में तब्दील करने वाले दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन 2014 के इलेक्शंस हुए और हुकूमत बदल गई, सरकार बदल गई। जैसे ही नए मुख्यमंत्री का शपथ विधि हुआ, पहले ही मीटिंग में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और पहले ही मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अध्यादेश जारी किया कि पिछली सरकार ने जो मुसलमानों को पता ये चला कि कमीशन की रिपोर्ट और कोर्ट का रवैया ये मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में है, बावजूद इसके राजकीय इच्छा शक्ति और मुस्लिम द्वेष का प्रोपेगेंडा लेकर मौजूदा सरकार ने मुसलमानों का आरक्षण जो 5% अदालत ने जिस आरक्षण पर मुहर लगाई थी वो आरक्षण भी रद्द कर दिया गया। आरक्षण ये कोई खैरात नहीं है,
बल्कि इस देश के संविधान ने आरक्षण की जो नीति है वो पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है कि अगड़े समाज यानी विकसित समाज के साथ कुछ ऐसे समाज भी हमारे भारतवर्ष में रहते हैं कि जो पिछड़े हैं, जिनकी माशिया हालत खराब है और जिनको शिक्षा का स्तर बिल्कुल निचले स्तर पर है, और आज वो के साथ विकास के प्रवाह में लाना है तो उनके लिए कुछ रिजर्वेशन वाली स्कीम लानी पड़ेगी और ऐसे समाज को रिजर्वेशन दिया जाता है। अगर हम केंद्र स्तर पर देखें तो आरक्षण सिर्फ 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, एक SC, ST और दूसरा OBC आरक्षण। अब हमने देखा कि कहीं पर भी कोई एक मोर्चा भी नहीं निकाला, कहीं पर निवेदन भी नहीं दिया गया, कहीं पर किसी ने मांग भी नहीं। संविधान के जो संसद है, संविधानिक संसद के अंदर भी किसी आमदार या खासदार ने आरक्षण की मांग नहीं की, फिर भी यहाँ की सामंतवादी ताकतों ने, यहाँ की सामंतवादी नीति ने, यहाँ के मनुवादी तरीकों ने EWS नाम का 10% का आरक्षण जो EWS का दिया, जो कि सरासर संविधान के खिलाफ है, संविधान की धाराओं के खिलाफ है और आरक्षण नीति के खिलाफ है। क्योंकि इंदिरा साहनी की अगर केस हम देखते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने, संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया था कि आरक्षण की मर्यादा जो है वो 50% से ज्यादा